जो हम सोचते हैं वो हम सपनों के रूप में भी देखते हैं। तो ऐसे सपने हम भी देखते थे। फिर अपने गुरुजी आध्यात्मिक जो थे उनसे चर्चा भी करते थे कि ऐसा क्यों देखा, तो बताते भी थे। और मेरा दृढ़ संकल्प इतना तेज़ था कि अगर मैं ये निर्णय ले लूँ कि मुझे इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है, तो अगर वो मुझे स्वप्न में भी दिखाई दे रहा तो मैं उससे बात नहीं करता था। मुझे पता रहता था स्वप्न में भी किससे बात नहीं करनी है। जो काम नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। यूँ ही 2.5 साल निकल चुके थे और बीएससी के, और स्कूल एक दिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी साइकिल ख़राब हो गई थी, हवा निकल गई थी, उसकी पंचर हो गया था। तो जब मैं गया अगले दिन तो पूछा गया, दिलीप कल क्यों नहीं आए थे? तो हमने कहा सर हवा निकल गई थी। अब मैंने ये नहीं कहा कि पंचर हो गया था, नहीं हमने कहा फिर ये लड़कियाँ मजाक उड़ाएंगी, कुछ ना कुछ तो टून मार देंगी, हमारा ही करती थी वो। तो कहने लगे अरे दिलीप ये कहो कि ये पंचर हो गई थी। और उस समय ये गाना चल ही रहा था कि हवा निकल गई पहिया की, तुमने कहा आफत है। तो ऐसे कह दिया कि, तो कहने लगा अरे ये कहो कि पंचर हो गई साइकिल। तो साइड से आवाज़ आई कि लगता है साइकिल की दुकान रखनी पड़ेगी। तो हमने सोचा वाह यार, हमारे लिए साइकिल की दुकान भी रखी जाएगी, इतनी फिक्र हमारी होती है। फिर एक दिन यूं ही बहस होने लगी कर्म और भाग पर। मैं केवल कर्म पर अकेले था, सर जी सहित सारा क्लास भाग पे था। हड़ गए, परेशान हो गए वो हमसे। तो सर कहने लगे अरे उस कॉलेज में ला आ गया दिलीप, तुम कानून की पढ़ाई कर लो। फिर किसी ने कह दिया अरे इनसे कोई जीत भी नहीं पाएगा, इनसे कोई नहीं जीत पाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि मजाक तो उड़ाया ही जाता था, तो एक दिन ऐसे ही मजाक कर दिया गया। हमसे डायरेक्ट नहीं किया, इनडायरेक्ट मजाक किया गया। तो मुझे लगा कि अगर ये देवी जी अगर यही मजाक किसी दूसरे के साथ करती है तो इन्हें दिक्कत हो जाएगी। दोस्त कहने लगा अरे यार देखो तो ऐसा मजाक, अरे अपना कोई बात नहीं, ये कल से नहीं हंसेंगे। कहने लगा अच्छा। हमने कहा हाँ। मैं समझ गया कि अब थोड़ा मुझे वास्तविकता में थोड़ा सा आना पड़ेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी। फिर बताते हैं।